नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स के इस लेक्चर के अंदर हम फोटो कंडक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फोटो कंडक्टर्स, ए फोटो कंडक्टर एज द नेम इम्प्लाइज इज ए डिवाइस हुज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इल्यूमिनेशन। एक इस प्रकार का डिवाइस जिसकी चालकता प्रकाश के साथ ही बढ़ती जाती है। It acts as an open circuit under dark or no illumination and acts as a closed switch under illumination। जब प्रकाश नहीं होता है तो ये एक खुले स्विच की तरह से कार्य करता है और स्विच क्लोज हो जाता है जब इल्यूमिनेशन की प्रेजेंस होती है, प्रकाश होता है, इस पर प्रकाश गिरता है। फोटो कंडक्टिविटी इज एन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना in which a material became more electrical conductive due to the absorption of electromagnetic radiations such as visible light, ultraviolet light, infrared light और gamma radiation। फोटो कंडक्टिविटी एक प्रकाशीय और विद्युतीय घटना है जिसके अंदर की एक पदार्थ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बन जाता है, चालक बन जाता है। और चालक क्यों बनता है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अवशोषण के कारण से, जैसे दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट या गामा रेडिएशंस उसके ऊपर गिरते हैं तो उसकी चालकता में, विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। इस घटना को हम फोटो कंडक्टिविटी कहते हैं। द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर व्हेन द सेमीकंडक्टर इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटो कंडक्टिविटी इज यूजुअली caused by an increase in the concentration of charge carriers upon exposure to light. This effect is called primary photoconductivity। फोटोकंडक्टिविटी क्यों होती है कि जब भी फोटोकंडक्टिव मटेरियल को लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो उसकी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन में, सांद्रता में वृद्धि होती है और इसको हम प्राथमिक फोटोकंडक्टिविटी का नाम देते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। Now types of photoconductors। Principally there are only two kinds of the photoconductors। दो तरह के फोटोकंडक्टर होते हैं। One is the intrinsic and second is the extrinsic। शुद्ध और अशुद्ध, नेज और अशुद्ध। In an intrinsic device there is no external impurity atom। इंट्रिंसिक डिवाइस के अंदर कोई भी बाहरी impurity atom नहीं होता है। However, when external impurity dopant is added to a material, it is termed extrinsic। जब भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी एटम मटेरियल में, पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वो एक्सट्रिंसिक कहलाता है। दिस इम्प्योरिटी एटम देयरफॉर डोपेंट ऑक्यूपाइज एन एनर्जी स्टेट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक इम्प्योरिटी स्टेट प्राप्त कर लेता है। A photon may excite donor electron into conduction band or a valence electron into the acceptor state। एक फोटोन जो गिरता पदार्थ के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के अंदर भेज सकता है, डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनर स्टेट से, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर स्टेट में भेज सकता है। एक डायग्राम बतलाया गया है, उसमें दोनों तरह की फोटो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है। बॉटम के अंदर वैलेंस बैंड बतलाया गया है, टॉप के ऊपर कंडक्शन बैंड बतलाया गया है और बीच के अंदर फॉरबिडन गैप में एनर्जी स्टेट बतलाई गई है। जो लोअर स्टेट है वो एक्सेप्टर स्टेट है और जो अपर स्टेट है वो क्या है, डोनर स्टेट है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक फोटो कंडक्टिविटी इसमें देखते हैं। जब वैलेंस बैंड से इल्यूमिनेशन के कारण से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में सीधे ही छलांग लगा जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, तो इस प्रकार की कंडक्टिविटी को इंट्रिंसिक फोटो कंडक्टिविटी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक फोटो कंडक्टिविटी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेप्टर स्टेट के अंदर चले जाते हैं अथवा डोनर इलेक्ट्रॉन्स डोनर स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडक्टिविटी को हम एक्सट्रिंसिक फोटो कंडक्टिविटी की संज्ञा देते हैं।
The photoconductive effect is the result of several processes whereby photons cause electrons to be ejected from the valence band and injected into the conduction bands. Photoconductive effects कई processes का परिणाम कह सकते हैं जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाता है। मोटे तौर पे द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेज सिमिल्टेनियसली एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक फोटोकंडक्टिविटी। और इस इंट्रिंसिक फोटोकंडक्टिव प्रोसेस के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और सिमिल्टेनियसली साथ ही साथ होल्स बढ़ जाते हैं और इस इफेक्ट को हम इंट्रिंसिक फोटोकंडक्टिविटी कहते हैं। ऑल नॉन मेटेलिक सॉलिड्स एग्जिबिट फोटोकंडक्टिविटी टू सम एक्सटेंट। जितने भी नॉन मेटेलिक सॉलिड्स है वो कुछ सीमा तक फोटोकंडक्टिविटी दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। द फोटोकंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स सच एज जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, CDS, CDSC, INSB, GAS and PBS lead sulfide is the best studied and most widely used in technology। कि जो वेरियस सेमीकंडक्टर्स है वो उनकी फोटोकंडक्टिविटी स्टडी की गई और टेक्नोलॉजी के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। रिलेटिव स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ द photoconductive materials. A typical relative spectral response characteristic for intrinsic photoconductivity is shown in the figure। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर माइक्रोमीटर के अंदर वेवलेंथ ली गई है, जबकि वाई एक्सिस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स की रिलेटिव यूनिट्स ली गई है। द शार्प डिक्रीज एट लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉज्ड बाय एन एब्जॉर्प्शन एज, जिस एक्सरे में होती है, दैट इज बाय द कट ऑफ of the intrinsic absorption that occurs when the photon energy becomes less than the width of the forbidden band. The smooth decrease at shorter wavelength is caused by surface absorption of light। तो लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर कट ऑफ और डिक्रीज एट द शॉर्ट वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ये इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ दी फोटोकंडक्टर्स। फोटोकंडक्टर्स के उपयोग या अनुप्रयोग। फोटोकंडक्टिव मटेरियल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्विचेज। फोटोकंडक्टर्स होते हैं वो लाइट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्विचेज का मूल आधार है कि किस प्रकार से लाइट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्विचेज काम करते हैं। फोटोकंडक्टिव मटेरियल्स उनके अंदर यूज लाए जाते हैं। लाइट गिरना या नहीं गिरना, शुरू में अपन ने बताया कि फोटो कंडक्टर्स जब उस पर कोई इल्यूमिनेशन नहीं गिरती है, कोई प्रकाश नहीं गिरता है, तो वो कट ऑफ या ऑफ कंडीशंस की तरह से रहते हैं, ओपन सर्किट की तरह से काम करते हैं। और जब प्रकाश गिरता है तो वो ऑन कंडीशंस के अंदर या क्लोज कंडीशंस की तरह से काम करते हैं। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फोटोकंडक्टिव मटेरियल्स इज द बेसिस ऑफ द लाइट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्विचेज। These materials are also used to detect infrared radiation in military applications such as guiding missiles to heat producing targets। अब ये मटेरियल्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काम मिलिट्री एप्लीकेशंस में आ सकते हैं कि इस प्रकार की गाइडेड मिसाइल्स डिवाइस की गई हैं जो कि जिनके टारगेट हीट प्रोड्यूसिंग टारगेट्स होते हैं। Photoconductivity has broad commercial applications in process of photocopying or xerography, which originally used selenium but now relies on photoconductive polymers। Photoconductivity के बहुत ही ब्रॉड कॉमर्शियल यूज है। फोटोकॉपी, जीरोक्स निकालना, ये सारा जो भी शुरू में प्रारंभ में सेलेनियम काम में लेते थे, उसकी बजाय अब मूल रूप से फोटोकंडक्टिव पॉलीमर्स पर आधारित हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फोटो रजिस्टर्स इज एज फोटो डिटेक्टर्स। फोटो कंडक्टर्स को हम फोटो रजिस्टर्स भी कह सकते हैं और इनका जो सबसे सामान्य उपयोग है, अनुप्रयोग है, यूज है, एज ए फोटो डिटेक्टर है। देयरफॉर डिवाइस दैट मेजर लाइट इंटेंसिटी, एक ऐसा डिवाइस जो कि प्रकाश की तीव्रता का नापन करता है, मेजरमेंट लेता है। सम फोटो डिटेक्टर एप्लीकेशंस इन विच फोटो रजिस्टर्स आर ऑफन यूज्ड इंक्लूड कैमरा लाइट मीटर्स।
कुछ सामान्य अनुप्रयोग जिसमें फोटो रजिस्टर सामान्य रूप से काम लिया जाता है, उसमें कैमरा लाइट मीटर्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्लॉक रेडियोज़ है, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स है, नैनो फोटोनिक सिस्टम्स है, लो डायमेंशनल फोटो सेंसर्स डिवाइसेस हैं। यानी कि फोटो डिटेक्टर्स के रूप में फोटो कंडक्टर्स का उपयोग या फोटो रजिस्टर्स का उपयोग बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमने इस लेक्चर के अंदर फोटो कंडक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की। अब हम फिर से इसको समाप्त करने के पूर्व में अच्छी तरह से एक बार डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि if radiation falls upon a semiconductor, its conductivity increases. This photoconductive effect is explained as follows. Radiant energy is supplied to the semiconductor ionized covalent bond. That is, these bonds are broken and whole electron pairs in excess of those generated thermally are created. These increased current carriers decreases the resistance of the material, and hence such a device is also called photoresistors, और वी में कॉल इट फोटो कंडक्टर्स। कि जब भी रेडिएशन से एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पर गिरता है, सेमीकंडक्टर पर गिरता है, तो अगर उसमें एनर्जी सफिशिएंट होती है तो वह सह संयोजक बंध को तोड़ देता है और उसके कारण से होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ताप के प्रभाव के अलावा भी जनरेट होते हैं। और जब होल इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो मटेरियल का, पदार्थ का रेजिस्टेंस घट जाता है और उस घटने के कारण से रेजिस्टेंस के अंदर डिक्रीज आ जाता है, और इसलिए इनका नाम फोटो रजिस्टर या फोटो कंडक्टर्स होते हैं। For a light intensity change of 100 foot candle, the resistance of a commercial photoconductor may change by several kilo ohms. 100 फुट कैंडल्स की लाइट इंटेंसिटी के परिवर्तन पर एक कॉमर्शियल फोटो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कई किलो ओम से परिवर्तित हो जाता है। इंट्रिंसिक फोटो एक्साइटेशंस को हम एक बार फिर से देखते हैं। An electron hole pair can be created by a high energy photon in what is called intrinsic excitation. A photon may excite a donor electron into the conduction band, or a valence electron may go into the acceptor state. The last two transition are known as the impurity excitation. इंट्रिंसिक के अंदर डायरेक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और इसमें डोनर या एक्सेप्टर स्टेट्स का उपयोग होता है। एक्सट्रिंसिक या इम्प्यूरिटी एक्साइटेशन में, सिंस द डेंसिटी ऑफ द स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, सिंस द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड and valence band greatly exceeds the density of impurity state, photoconductivity is due to principally intrinsic excitation. अब जो ये एक्सेप्टर और डोनर इम्प्यूरिटीज़ मिलाई जाती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलाई जाती है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वही एक्साइटेशन प्रमुख होगा। तो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट मेनली किस एक्साइटेशन की वजह से होता है? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट मेनली इंट्रिंसिक एक्साइटेशन की वजह से होता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा होती है। इसके बाद में हमने स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स के ऊपर एक बार फिर से हम लास्ट में समाप्त करने के पहले चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन इज द फोरबिडन एनर्जी गैप ईजी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स of the semiconductor materials. The wavelength lambda c of a photon whose energy correspond to Eg is given by the following equation: lambda c equal to 1.24 upon Eg, where Eg is the difference in between E1 and E2. If the lambda c is expressed in microns and Eg in electron volts, then as I have stated previously, lambda c equal to 1.24 upon Eg. If the wavelength lambda of the radiant energy exceeds lambda c, then the energy of the photon is less than the Eg, and such a photon cannot cause a valence electron to enter the conduction band. Hence, lambda c is called the critical or cutoff wavelength or long wavelength threshold.
तो इन्हीं के साथ में हमने आज इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझा है और इसको समाप्त करते हैं। इजाज़त, थैंक यू।